नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए, ये जितने भी बड़े कंट्री होते हैं ना, पावरफुल कंट्री जिनकी हम बात कर रहे हैं, लाइक यूएसए एंड रशिया, इनके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे ही कदम इस समय रशिया बात कर लेते हैं और अमेरिका के द्वारा उठाए गए हैं। किसके लिए? रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए। और इनके ये कदम बिल्कुल पथ प्रदर्शित करते हैं कि शायद आने वाले समय में हम वर्ल्ड वॉर देखें। देखिए, बात कर लेते हैं कि क्या इन दोनों के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं। सेकंड थिंग वी विल डिस्कस व्हाई बाइडेन वांट्स फाइट बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन। देखिए, बाइडेन के द्वारा इस समय जो कदम उठाया गया ना, ये डायरेक्टली पुतिन के साथ लड़वा सकता है। किसको? पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप को लड़वा सकता है। हमने किस तरीके से देखा कि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप, बहुत अच्छी मीटिंग इनकी होती है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ और दोनों के बीच हमने गहरी दोस्ती देखी। बट रिसेंटली बाइडेन के द्वारा कुछ ऐसे कदम लिए गए हैं मे बी कि इन दोनों के बीच फिर से दुश्मनी हो सके। अब देखिए, थर्ड थिंग हम लोग बात करेंगे रशियाज न्यू डॉक्ट्रिन ऑन न्यूक्लियर अटैक। देखिए, रशिया के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं अपनी न्यूक्लियर अटैक को लेकर के, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर या फिर कह लीजिए वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में और भी बढ़ा सकती है। अगर वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में बढ़ती है तो मान के चलिए कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है मे बी हम इसको और एक्सपेंड होता देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं बाइडेन के द्वारा जो कि लड़वा सकते हैं पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो हाल फिलहाल में यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। कमला हैरिस जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वो हारती हैं किससे? डोनाल्ड ट्रंप से। जबकि ये बताया जा रहा था जो ये डेमोक्रेट्स थे, मीन्स अगर हम बात करें डेमोक्रेट्स पार्टी जिसके मुखिया इस समय थे कौन? जो बाइडेन, इनकी ही पार्टी अगर हम उम्मीदवार की बात करें वो थी कमला हैरिस, जो कि विरोधी थी किसकी? रिपब्लिकन मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की। बताया ये जा रहा था कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कमला हैरिस बहुत अच्छी तरह जीतेंगी और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह हारेंगे। बट रिजल्ट जब आए तो हर कोई शॉक हो गया, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, मतलब कि इनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन, इसने बहुत अच्छी जीत हासिल की। कहीं ना कहीं ये चीज़ खल रही है किसे? जो बाइडेन को। अब इनके द्वारा ऐसा कदम क्यों उठाया गया उस पर हम बात करते हैं। देखिए हुआ गया है रिसेंटली जो बाइडेन द्वारा एक कदम उठाया गया है, क्योंकि अभी तो देखिए जो बाइडेन ही राष्ट्रपति हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे अमेरिका के अंदर। तो देखिए जो बाइडेन द्वारा हाल फिलहाल में कदम ये उठाया गया है कि इन्होंने यूक्रेन के लिए पावर कर दिया है। कैसे? इन्होंने कहा है यूक्रेन से कि भाई अब आप हमारी मिसाइल्स को यूज़ करो और रशिया के अंदर भी उसको मतलब अटैक करो उन मिसाइल से, ठीक है। ये कदम उठाया गया है बाइडेन सरकार के द्वारा। अब रशिया को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको देखूँ, क्रेमलिन ब्रिंग्स अप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आफ्टर यूएस डिसाइड टू गिव आर्म्स टू यूक्रेन। मतलब डायरेक्टली और ओपनली यहाँ पर बाइडेन के द्वारा कहा गया है यूक्रेन से कि भाई आप हमारी मिसाइल्स यूज़ कीजिए और रशिया के अंदर हमला कीजिए, ठीक है। ये चीज़ पसंद नहीं आई है कैसे? जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके द्वारा अपनी जो डॉक्ट्रिन, इनकी जो सिद्धांत था न्यूक्लियर अटैक को लेकर के, उसको इन्होंने चेंज किया है। उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया ना जो बाइडेन के द्वारा, कि इन्होंने मिसाइल्स प्रोवाइड कराने को कहा है किसे? यूक्रेन को। और वो मिसाइल्स बहुत हद तक रशिया के अंदर मार करेंगी। और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये जो मिसाइल्स हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यही कारण है कि पुतिन इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज है। अब देखिए ये चीज़ किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच लड़ाई को और बढ़ा सकती है। देखिए अब जो बाइडेन ने चूंकि ये कदम उठाया है, जब तक जो बाइडेन 2025 तक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक जो बाइडेन जितना ज़्यादा हो सकेगा मिसाइल्स प्रोवाइड कराएंगे किसे? यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन बहुत ज़्यादा हद तक हमला करेगा रशिया पर। रशिया इस बात से अमेरिका से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा और स्थिति जब पूरी तरह बिगड़ जाएगी उस समय राष्ट्रपति पद का पदभार संभालेंगे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो बाइडेन के द्वारा कदम उठाया गया है इस समय अगेंस्ट रशिया टू प्रोवाइड न्यूक्लियर वेपन्स टू यूक्रेन, ये काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन हैं इनके बीच रिश्तों को बिगाड़ देगा। यही कारण, अब इसी वजह से रशिया ने क्या किया है कि अपनी जो डॉक्ट्रिन है, मींस अगर बात करें हम कि न्यूक्लियर अटैक की जो डॉक्ट्रिन है उसको रशिया ने किया है चेंज। अब देखिए क्या चेंज रशिया ने किया है। पुतिन रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अ शार्पर वार्निंग टू द वेस्ट। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, व्लादिमीर पुतिन ने, इन्होंने एक
बिल पास किया, उसमें इन्होंने कहा है कि भाई हम पे और हमारे जितने भी अलाइज है, लाइक रशिया का सबसे बड़ा अलाई माना जाता है बेलारूस, अगर हम पर या फिर हमारे किसी अलाइज पर किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री द्वारा, मीन्स जिसके पास परमाणु बम नहीं है, जैसे कि यूक्रेन के द्वारा अगर इन पर या इनके अलाइज पर हमला किया जाता है और उसका समर्थन करता है कोई भी परमाणु समर्थित मतलब परमाणु पावर वाला देश जैसे कि यूएसए, तो वो डायरेक्टली अटैक माना जाएगा रशिया पर, और मतलब जो समर्थन दे रहा है देश उसके द्वारा डायरेक्टली अटैक माना जाएगा रशिया और उसके अलाइज पर। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ रिवाइज की है किसने? पुतिन ने, अपनी डॉक्ट्रिन जो कि इनकी न्यूक्लियर अटैक को लेकर थी। अब देखिए ये काफ़ी हद तक बिगाड़ सकता है यूएसए और जो रशिया है उसके रिश्तों को काफ़ी हद तक बिगाड़ेगा। देखिए इन्होंने कहा कि भाई आप हमारी मिसाइल दो यूक्रेन से और रशिया के अंदर आप जा करके हमला करो, रशिया को नुकसान पहुंचाओ। अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं ठीक है आपने मिसाइल तो दे दी इनको, बट अगर इन्होंने यूज़ की तो हम उसको डायरेक्टली अटैक मानेंगे आपका अपने ऊपर। और मान के चलिए अगर पुतिन इसको डायरेक्टली अपने ऊपर अटैक मानते हैं यूएसए का, तो मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता कि कितनी भयावह स्थिति इस विश्व में पैदा हो सकती है। अगर देखिए डायरेक्टली ये जो न्यू डॉक्ट्रिन आई है ना, इस न्यू डॉक्ट्रिन में डायरेक्टली कहा गया है रशिया के द्वारा कि हम अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। डायरेक्टली इस चीज़ को कहा गया है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये देखना होगा कि जब ये मिसाइल प्रोवाइड कराएंगे यूक्रेन के लिए, कौन? अमेरिका, उसके बाद यूक्रेन देखिए पीछे नहीं हटेगा बिल्कुल भी मिसाइल का यूज़ करने से। ठीक है, अगर यूक्रेन के द्वारा मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं तो मान के चलिए कि रशिया एक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। इसमें किसी को भी दो राय नहीं रखनी चाहिए। देखिए यही कारण है कि जो बाइडेन है उनका ये कदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक 2025 आएगा तब तक शायद स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होगी। अब ये चैलेंजिंग होगा किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखते हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में अपना ये पदभार संभालने के बाद कैसे इस सिचुएशन को टैकल करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और अब अपने आने वाले समय में कैसे टैकल करेंगे सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी के लिए धन्यवाद।